हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे n+l का नियम क्या होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है हाफ ईयरली के लिए भी और तुम्हारे एनुअल एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों इसे समझेंगे n+l रूल किसने दिया। सबसे पहले तो दोस्तों इसे समझेंगे। दोस्तों n+l रूल ये आप बाबूजी ने दिया था और किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों n+l रूल क्या होता है इसे समझेंगे। दोस्तों n+l रूल क्यों आया गया। दोस्तों किसी परमाणु की कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन्हीं के लिए आया गया। तो जैसे तुम्हारे पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर कक्षक होंगे। मैंने कोष कक्षक तुम्हें सब कुछ बता दिया था दोस्तों, ये सब पिछले वाली वीडियो में। तो जैसे तुम्हारे पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जो कक्षक है, अगर n+l मान उस कक्षक का कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएंगे। मतलब जब भी तुम्हारे पास किसी कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरे जाएंगे। जैसे इसमें लिख रहा भाई हमने दोस्तों लिखा n+l का नियम, तो हेडिंग लगा लो n+l का नियम। तो दोस्तों इसमें समझेंगे इस नियम के अनुसार जिस परमाणु के कक्षक, भाई परमाणु के अंदर कक्षक होंगे, जिस परमाणु के कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा भाई n+l कैसे, उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को समझा दूं। l के लिए अगर s है तो l का मान कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। कितना होगा दोस्तों, 0। ध्यान रख लियो। अगर तुम्हारे लिए p है तो उसका दोस्तों क्या होगा, मान 1 होगा l का। ये l के मान है दोस्तों। अगर भाई तुम्हारे पास d है तो उसके लिए 2 होगा। अगर तुम्हारे पास f है दोस्तों, l के लिए कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ये मान तुम्हें याद रखने भाई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे तुम्हें याद रखना है। L की वैल्यू, S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 1। S के लिए, P के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 2। वो सॉरी S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0। S के लिए, P के लिए L की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1। D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 2। और F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। तो इसी के आधार पर हम समझेंगे n+l रूल। n+l रूल देखो दोस्तों, मैंने कहा तुम्हारे पास 1s है, तुम्हारे पास 2s है, तो ये भी s कक्षक है, ये भी s कक्षक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेंगे भाई, ये भी s कक्षक है, ये भी s कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेंगे, ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, यहां से मैंने कहा भाई तुम्हारे पास n, ये क्या है दोस्तों, n 1 2, तो l की वैल्यू है, तो n बराबर यहां से कितना दोस्तों, 1 है। और s की वैल्यू कितनी दोस्तों, मैंने अभी बता 0। तो n+l मान निकालो इनसे, n+l। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 आई। l की वैल्यू कितनी है, 0। तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आ गई इसकी वैल्यू। अगर मैं इसके लिए निकाल लूं n+l का मान, तो n की वैल्यू कितनी दोस्तों, 2 है। और l के लिए कितनी है, 0। तो n+l 2+0, तो इसके लिए कितनी है दोस्तों, 2 है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेंगे, पहले यहां पर, क्योंकि यहां से n+l का मान क्या है दोस्तों, कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहीं पर जाएंगे। क्लियर है दोस्तों आप सभी का। तो इसी प्रकार हम क्या समझ सकते हैं, n+l का रूल समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी आप सभी को टेबल बना दिखा रहा, यहां लिखो n का मान और यहां पर लिख दो दोस्तों l का मान, और यहां लिख दो दोस्तों n+l का मान। ये टेबल सी बना लो। ये तुम्हारे पास क्या है दोस्तों, कक्षक है। मैंने कहा तुम्हारे पास अगर 1s है तो n की वैल्यू कितनी, 1। l की वैल्यू कितनी दोस्तों, 0। तो इसके लिए कितना भाई, इसमें रखो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगी। फिर मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 2s है, तो n के लिए वैल्यू कितनी, 2। और यहाँ पर कितनी वैल्यू दोस्तों, 0। तो इसके लिए 2 आ जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, यहाँ बाद में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से n+l का मान कम है, यहाँ पर n+l का मान ज्यादा है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 2p है, फिर भी दोस्तों 2p, तो n की वैल्यू 2, p की वैल्यू भाई l के लिए p की वैल्यू 1, तो कितना है दोस्तों, 3। तो पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। ऐसे मैंने कहा दोस्तों तुम्हारे पास 3s है, 3s में भाई मैंने कहा तुम्हारे पास 3 n की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी, 0। तो इसके लिए 3। तो अब यहां से नहीं कुछ भी समझ में आने को दोस्तों, कि तुम्हारे यहां से भी 3 आ रहे, यहां भी 3 आ रहे, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएंगे भाई, उससे तो हमने पहले समझ लिया कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन वही जाएंगे जहां पर n+l का मान कम होगा। लेकिन यहां तो सेम आ रहे मेरे भाई, तो यहां से कैसे होगा,
तो इसे समझेंगे दोस्तों हम अच्छी तरह। हमेशा ध्यान रख लियो, नंबर करके लिखना तुम्हें। जब भी n की वैल्यू कम हो जाएगी, n की वैल्यू यहां से कम कौन से में, इसमें n की वैल्यू, तो जहां भी n की वैल्यू कम होगी वहीं पर ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो n की वैल्यू यहां पर कम है तो यहां पर जाएंगे भाई, ठीक है, इसे उतार लिया भाई। तो दोस्तों देखो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब भी तुम्हारे पास सेम संख्या आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए, तो किस में इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 2p है और 3s है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेंगे। मैंने कहा n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ 2, l की वैल्यू कितनी होगी 1, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ 3, l की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0। तो n प्लस l का मान निकाल लो, यहां से n प्लस l का मान निकाला 3 आगा, n प्लस l का मान निकाला 3 आगा। तो इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएंगे, अब ये हमें बिल्कुल नहीं पता, तो पॉइंट कर लगे लिख दो दोस्तों, जहां पर भी सेम नंबर आ जाए, n प्लस l का मान समान आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन वही जाएंगे जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कहां पर n की वैल्यू कम, यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां पर n की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे पहले। कहां पर जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पहले यहां ही जाएंगे। तो एक नंबर करके लिख लो भाई, जब n प्लस l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाते हैं जिसमें n का मान कम होता है। ये है तुम्हारे पास दोस्तों n प्लस l का रूल। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्लियर कर सकते हैं n प्लस l का रूल। तो दोस्तों आप सभी की समझ में होगा। दोस्तों इसी प्रकार मेरी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर क्लासेस देखते रहे। तो दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।